मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे से लोगों की रूह कांप गई। घने कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर 7 बसें और 3 कारें आपस में टकराने से चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बसों के टकराने के बाद देखते ही देखते 2 बसें आग की लपटों में गिर गई। बस में सवार यात्री अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगाते दिखाई दिए। कानपुर से दिल्ली जा रहे यात्रियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मौत अचानक इस तरह से उनके सामने दस्तक दे देगी और देखते ही देखते चंद मिनट में जिंदगी के चैप्टर का दी एंड आ जाएगा। मथुरा के थाना बलदेव नगर इलाके में माइलस्टोन 127 के पास हादसे में बस में बैठे 4 यात्रियों की आग में जिंदा जलने से मौत हुई, जबकि 50 यात्री घायल हुए, जिनमें 25 यात्री जो गंभीर रूप से झुलस गए थे उनका अस्पताल के आईसीयू में इलाज के लिए उनको भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? मथुरा एक्सप्रेसवे पर दिल दहलाने वाला हादसा। घना कोहरा, कम विजिबिलिटी, जिंदगी पर भारी। एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराई 7 बसें और 3 कार। टक्कर के बाद आग का गोला बनी 2 बस। चंद मिनटों में 2 बस आग में जलकर राख। बस में आग से यात्रियों में फैली घबराहट। सड़क हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर चीख पुकार। जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगाते यात्री। 16 दिसंबर के दिन लोग रोज की तरह अपने अपने काम के लिए घर से जा रहे थे, तभी मथुरा में एक्सप्रेसवे से देश को दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां घने कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी होने पर 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गईं। हर दिन की तरह यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी और ये बस अभी कुछ देर पहले मथुरा में टोल देकर आ ही रही थी कि एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां हर दिन की तरह फर्राटा भर रही थी। तभी देखते ही देखते अचानक ऐसा हुआ कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे ने इस पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह हादसा इतना भयावह था कि कुछ लोग जिंदा ही जलकर मौत के मुंह में समा गए। देखिए, हम सभी देख रहे हैं कि आज सवेरे लगभग 4:45 बजे यमुना एक्सप्रेसवे के 127 मील पर दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है, जिसमें 5 बसें और 2 छोटी गाड़ियां आपस में टकराई और जिनमें आग भी लग गई, जिसमें अभी तक 25 लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया और हम लोगों को मौके पर भेजा कि जाकर के राहत बचाव कार्य करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना व्यक्त की है और जो घायल हैं उनका समुचित और बेहतर से बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं और जो जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अपने राहत राशि से तत्काल 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए गए। कानपुर से दिल्ली जा रही ये यात्री कोई अपने घर लौट रहा था तो कोई अपने काम पर वापस जा रहा था। इनको क्या पता था कि जिस एक्सप्रेसवे पर वो चल रहे हैं वो उनके लिए मौत का एक्सप्रेसवे बन जाएगा। जिस एक्सप्रेसवे पर सुविधाजनक सफर के लिए लोग टोल टैक्स देते हैं, वही उनकी जिंदगी की डोर टोल लेने के बाद भी काट देगा। दरअसल उस रात यमुना एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी। इसी दौरान एक गाड़ी की अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही गाड़ियां आपस में टकराती चली गईं और देखते ही देखते ये घटना श्रृंखलाबद्ध दुर्घटना में तब्दील हो गई। टक्कर के तुरंत बाद कुछ वाहनों में आग लग गई, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई। इस हादसे में घायलों में जालौन के एक दंपत्ति सहित 4 लोग शामिल हैं। जालौन के कौच नगर के गांधीनगर के रहने वाले विकास और उनकी पत्नी कामिनी देवी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दंपत्ति नोएडा जा रहा था, जो उरई से एक स्लीपर बस में सवार हुआ था। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई। घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश रोडवेज की ओर से भी मुआवजे का ऐलान किया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल वसूलने के लिए तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, वहीं इस तरह के हादसे रोकने के लिए कोई भी इंतजाम क्यों नहीं है?
यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, प्रशासन और अधिकारी इन हादसों से कोई सबक क्यों नहीं लेते हैं? इन हादसों में खत्म होने वाली जिंदगी बचाने के लिए किसी तरह का कदम क्यों नहीं उठाया जाता? प्रशासन और अधिकारी इन हादसों पर आंख मूंदकर, हाथ पर हाथ रखकर भविष्य में होने वाली दुर्घटना का इंतजार क्यों करते रहते हैं? क्या प्रशासन और अधिकारियों के लिए आम लोगों की जान इतनी सस्ती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।